अखिलेश यादव ने बीते दिन यानी कि 6 जुलाई की शाम को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे को सीधे ट्विटर अकाउंट पर जाकर धमकी दी। और इस धमकी में अखिलेश यादव ने कहा कि आपने जो मेरे और टिन्नू यादव के विषय में ट्वीट किया है, अगर उस ट्वीट को आप 10 मिनट के भीतर डिलीट नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगा, क्योंकि आप भी एक सांसद हैं सत्ता पक्ष के और मैं एक सांसद हूं विपक्ष का। अखिलेश यादव को लगा कि वो जो धमकी दे रहे हैं, इस धमकी के बाद निशिकांत दुबे अपने पैर पीछे खींच लेंगे और अखिलेश के ट्वीट के बाद तत्काल 10 मिनट के भीतर वो ट्वीट डिलीट कर देंगे। लेकिन निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक मंच पर सबके सामने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश यादव को उनकी हैसियत दिखा दी, अखिलेश यादव को उनकी सीमा बता दी कि अखिलेश आप भले समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन आप किसी संवैधानिक दायरे से बड़े नहीं हैं। निशिकांत दुबे ने अखिलेश को उल्टा चुनौती दे दी और निशिकांत दुबे ने कह दिया कि जल्दी कीजिए, 10 मिनट नहीं और जल्दी कीजिए, ट्वीट तो नहीं हटेगा, आप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया कि सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को भी है और हमको भी है, और हमने क्या गुनाह कर दिया, सिर्फ एक सवाल ही पूछा है। और यह सवाल क्या था? यह सवाल था कि क्या वाकई में टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में 900 कॉल आपस में हुई हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव लगातार टिन्नू यादव से संपर्क में थे, और संपर्क में थे तो किस लिए थे? वो अखिलेश यादव जो अपने चाचा को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को मिलने का समय नहीं देते हैं, वो अखिलेश यादव जिनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल नहीं पाते हैं, विधायक नहीं मिल पाते हैं, वो अखिलेश यादव एक साधारण से टिन्नू यादव से आखिर 900 बार क्यों फोन पर बातचीत कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना होगा। और दूसरी बात, अगर इस पूरे दावे पर कोई सच नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसका अब तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? ट्वीट डिलीट करने की धमकी एक अलग बात है, लेकिन अपने खिलाफ लग रहे आरोपों पर अखिलेश ने यह दावा क्यों नहीं पेश किया कि टिन्नू यादव से उनका कोई संपर्क नहीं, टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कोई कॉल में बातचीत नहीं हुई है? अखिलेश ने यह नहीं कहा। मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुद अपने खिलाफ लगे इन आरोपों पर खुलकर सामने आकर खंडन नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आरोप में कहीं ना कहीं दम है। और टिन्नू यादव कौन है यह पूरा देश जानता है। टिन्नू यादव वही है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चोरी के मामले में आरोपी बनाया गया है। और जिस दिन टिन्नू यादव आरोपी बनाया गया था, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, जब टिन्नू यादव के खिलाफ जो 8 लोग थे उनमें से टिन्नू यादव था और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी, तब अखिलेश यादव ने आकर सीधे ट्विटर पर कहा था कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज कर ली गई? एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी। सवाल यह उठा कि क्या अखिलेश यादव को इस पूरे चोरी के प्रकरण में जो आरोपी हैं उनको सजा नहीं दिलानी? आखिर अखिलेश यादव किसको बचाने का प्रयास कर रहे थे? क्योंकि भाई ट्रस्ट के खिलाफ, भाजपा संघ के खिलाफ तो वो लगातार बोल रहे हैं, तो इन्हें तो बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो वो चाहते हैं कि भाई इन्हें आरोपी बना लिया जाए जो नहीं भी हैं। अब इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक जातिवाद वाला एंगल है, अखिलेश यादव को देखकर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक ये बातें चल रही थी, लेकिन जब ये खुलासा निकलकर आया, ये दावा निकलकर सामने आ रहा है कि 900 बार फोन कॉल पर अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में बातचीत हुई है, इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। और इसके पीछे का एक और बहुत बड़ा संदेहास्पद एक वाकया निकल कर आया है, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव ने ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चोरी के
प्रकरण को लेकर ट्वीट किया था। यह ट्वीट जब आया था तब तक ट्रस्ट को भी यह जानकारी नहीं थी। समझिए इस बात की, ट्रस्ट ने बाकायदा वीडियो बनाकर खंडन किया था कि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो फिर अखिलेश यादव को कैसे पता चला? मतलब ट्रस्ट को खबर नहीं, लेकिन अखिलेश यादव को खबर है। तो अखिलेश यादव को खबर कौन दे रहा था? क्योंकि चोरों के अलावा चोरी की गई है, यह तो तब पता चला जब ऑडिट हुआ, यह तो तब पता चला जब भाई जांच की गई। इससे पहले अगर कोई जानता था तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता था जो इस पूरे चोरी कांड में लिप्त थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का संपर्क उन चोरों से भी है? अखिलेश यादव के पास यह जानकारी कहां से आई है? यह अखिलेश यादव से अब हो सकता है आने वाले दिनों में एसआईटी पूछताछ करने की तैयारी करे, क्योंकि अब माहौल पूरी तरह से संदेहास्पद हो रहा है। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं, धीरे धीरे आपको देखिए परतें निकल कर आ रही हैं। चोरी हुई नहीं है। बार बार जो तमाम लोग ये बात फैला रहे हैं कि चोरी हुई है, सच ये है कि चोरी करवाई गई है। सामने जो आरोपी दिख रहे हैं ये से मोहरे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इस पूरी चोरी के पीछे कोई और है। और चोरी का मकसद यहां पर सिर्फ पैसे जुटाना नहीं था, संपत्ति बनाना नहीं था, बल्कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आस्था, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर जो सनातनियों का मोह है, जो उनका प्रेम है, जो उनका समर्पण है, उसे भंग करना था। बहरहाल अखिलेश यादव ने धमकी दी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब तक अखिलेश की तरफ से कोई भी एफआईआर के लिए नोटिस या कोई भी शिकायत नहीं दी गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थानों में पहुंच रहे हैं और निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई निशिकांत दुबे भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन जब आप वो ट्वीट देखेंगे तो उसमें निशिकांत दुबे ने सिर्फ 4 शब्दों में यही बात पूछी है कि क्या टीपू और टिन्नू के बीच में कोई बातचीत चल रही थी। इस एक सवाल पर अब संविधान उठाकर वो लोग जो कहते थे कि भाई विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वही सवाल पूछने पर थानों में जाकर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी किरकिरी करवा ली। ना तो उन्होंने कोई जवाब दिया, ना उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, बल्कि चुनौती देकर अब खुद फंस गए और उल्टा निशिकांत दुबे जो पूरे गांधी परिवार का, कांग्रेस का काला अध्याय लिख रहे हैं, उन्हें भी उन्होंने मौका दे दिया कि अब वो समाजवादी या परिवार और अखिलेश मुलायम परिवार का भी काला अध्याय जनता के सामने लिखना शुरू कर दें। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे तत्काल आप कमेंट कर बता सकते हैं। आपके कमेंट पढ़कर मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।